बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको अमेज़ॉन होलसेल सऊदी अरेबिया की मार्केट प्लेस में आप कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं वो मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। और वो तमाम के तमाम सवाल जो आपके जहन में है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से वो तमाम इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको अमेज़ॉन होलसेल के लिए अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इस वीडियो को देख के आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं अमेज़ॉन सऊदी अरेबिया की मार्केट। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के वाले से अमेज़ॉन टूल्स के वाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मेरे 80% जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं, तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब अमेज़ॉन सऊदी अरेबिया में जब आप होलसेल का बिज़नेस करने का सोचते हैं तो उसका सबसे पहला जो स्टेप आपके लिए होता है वो एक तो होता है कि सेलर अकाउंट बनाना। तो अमेज़ॉन सऊदी अरेबिया में आप इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बना सकते हैं और रिकमेंड भी वही किया जाता है यूएई और सऊदी अरेबिया में। और सेलर अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें प्रोफेशनल प्लान रख के तो आप इजीली बिज़नेस कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। तो अमेज़न सऊदी अरेबिया में होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग इसलिए बाकी मार्केट प्लेसेस से डिफरेंट है क्योंकि इस मार्केट में इतने ज़्यादा टूल्स सपोर्ट नहीं करते। जैसा कि बाकी मार्केट प्लेसेस में हीलियम चलता है, टेम्पस कोड चलता है, कीपा चलता है, लेकिन इस मार्केट प्लेस में सिर्फ और सिर्फ ई ग्रो का टूल एक ऐसा है जो कि पेड अच्छा टूल है जो वर्किंग करता है। उसके रिजल्ट्स भी आप 100% नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है। तो मैं इस वीडियो में आपको जो टूल यूज़ करना सिखाऊंगा इसमें एक आपका ईग्रो का टूल होगा, ठीक है, जो पेड टूल है और आप इजीली ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टूल प्रोवाइडर का नैप शेयर कर दूंगा, उससे आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद एक जो फ्री की एक्सटेंशन हम लोग यूज़ करेंगे ऑनलाइन सेलर एड ऑन के नाम से एक एक्सटेंशन है, ये आप अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करेंगे। ईग्रो की एक्सटेंशन भी आप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो सेलर स्प्राइट की एक एक्सटेंशन है, कोई अकाउंट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है सेलर स्प्राइट पर, जस्ट आप एक्सटेंशन डाउनलोड करके अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लेंगे। तो तीनों एक्सटेंशंस मैंने अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल की हुई है। इसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग का आता है कि प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली दो मेथड से हम लोग करते हैं होलसेल की। पहला मेथड होता है जो कि हम लोग बेस्ट सेलर्स के थ्रू जाके एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और उसको सेल करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है वो है कीवर्ड के थ्रू। अगर आपके माइंड में कोई कीवर्ड है उससे रिलेटेड आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कीवर्ड सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं पहले बेस्ट सेलर्स, वीडियो लेंथी हो जाएगी, लंबी होगी, लेकिन यह है कि इसमें पूरी की पूरी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बेस्ट सेलर्स के सेक्शन में जाता हूँ। तो यहाँ आपको ये बेस्ट सेलर्स का एक सेक्शन मिल जाता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। बेस्ट सेलर्स वो सेक्शन है जहाँ पे आपको टॉप की प्रोडक्ट्स मिलती हैं हर कैटेगरी की जो कि परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट सेलर का ये पेज आपके सामने ओपन हो गया है और इस पे अभी आप देखेंगे कि ये जो एक्सटेंशन रन हो रही है ये सेलर स्प्राइट की एक्सटेंशन का डाटा यहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग में आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो इसका डाटा हम लोग वेट करते हैं यहाँ पे लोड हो जाए, फिर मैं बताता हूँ कि ये आपको क्या दिखाने वाली है। ये आपको दिखाएगी जैसे ये एक प्रोडक्ट का डाटा लोड हो गया। तो ओवरऑल तो ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आपके जो काम के दो तीन चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे पहले ब्रांड का नाम मिल जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे एप्पल का ब्रांड है, ठीक है। और उसके सेलर यानी सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे अमेज़ॉन भी बैठा हुआ है। तो आपको यहीं से आपको सिंगल प्रोडक्ट ओपन करके तो वहाँ पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपको यहीं से पता चल जाता है, ब्रांड का नाम पता चल जाता है। उसके बाद अमेज़ॉन सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक सेलर है मेरे के प्राइवेट लेबल है, यहाँ पे 4 सेलर्स हैं और यहाँ पे एक सेलर है, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिन पे अमेज़ॉन नहीं बैठा हुआ और
जिन पे ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, ब्रांड इसका लिखा हुआ है, सेलर यहाँ पे देखें उसी ब्रांड का कुछ है, और यहाँ पे 20 सेलर्स बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट पे। इस प्रोडक्ट पे 20 सेलर्स बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ से सेलर्स ब्राइट की पहले नंबर पे आप इधर से हेल्प लेंगे और यहाँ से आप इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट को न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपने मल्टी प्रोडक्ट पेज पे सेलर स्प्राइट आपको हेल्प करेगी। आप सेलर्स देखेंगे, ब्रांड देखेंगे, सेलर कौन है, किसके पास बाई बॉक्स है, वो आप चेक करेंगे और यहाँ से आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी ये देखें 70 सेलर्स 17 बैठे हुए हैं और एफबी कर रहे हैं लोग, और ब्रांड का नेम नॉट अवेलेबल है, ठीक है। और इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि ये एक प्रोडक्ट पहली जो मैंने ओपन की है, इसको मैं सिंगल पे आप क्या देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने देखना है कि आया कि ये ब्रांड अमेज़ोन पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। ये ब्रांड अमेज़ोन पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो वो मैं आपको यहाँ से, आप जैसे ही ये ब्रांड का नाम है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, ठीक है। तो न्यू पेज ओपन होने पे आपके सामने अगर इस तरह का एक पेज ओपन होता है जहाँ पे डिफरेंट किस्म की आपको प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसने अमेज़ोन पे अपना स्टोर नहीं बनाया हुआ, तो ये अमेज़ोन पे रजिस्टर्ड नहीं है ब्रांड। कोई भी बड़ा ब्रांड जिसने रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर किया होता है, तो वो सबसे पहले काम करता है कि अमेज़ोन पे अपना एक स्टोर क्रिएट करता है। जैसे हम लोग फेसबुक पे एक पेज बनाते हैं, तो ऐसे ही वो अमेज़ोन पे अपना एक पेज क्रिएट करता है, अपना स्टोर क्रिएट करता है। तो अगर वो स्टोर नहीं बना हुआ तो इसका मतलब है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ से एक ये प्रोडक्ट आ रही है, उसके बाद ये बाकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे किसी और ब्रांड नेम के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड अमेज़ोन पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देख ली कि आपने चेक कर लिया कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। ब्रांड रजिस्ट्रेशन का मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि चेक करना है और आपने इन प्रोडक्ट के साथ जाना है जिनका ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्टर नहीं है। तो देखें, अगर आप होलसेल बिजनेस कर रहे हैं किसी भी लिस्टिंग के साथ, आपने मी टू करना है और अगर वो किसी ब्रांड की लिस्टिंग है तो आपको उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। और क्योंकि अमेज़न यूएई और सऊदी अरेबिया में हम लोग प्रोफेशनल जो अकाउंट है वो सजेस्ट नहीं करते, एनएलसी वगैरह बनाना सजेस्ट नहीं करते, तो वहाँ पे आप जब तक आपके पास एलएलसी नहीं होगी, आपकी कोई वेबसाइट वगैरह नहीं होगी, तो ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देता, ठीक है। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप कहेंगे कि इंडिविजुअल अकाउंट पे आपको कोई ब्रांड अप्रूवल दे दे, तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग अप्रूवल के चक्कर में नहीं जा रहे क्योंकि आप लोग इंडिविजुअल सेलर अकाउंट पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग नॉन ब्रांडेड और जेनेरिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे जिनको सेल करने के लिए आपको किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे जो कि नॉन ब्रांडेड हैं, जो कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और इससे भी आसान तरीका है, वो मैं नेक्स्ट इसी वीडियो में दूसरे सेक्शन में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जेनेरिक और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसान तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपने ये चेक कर लिया कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पे सेलर्स में आएंगे और हम लोग चेक करेंगे कि आया कि यहाँ पे अमेज़ॉन तो एज अ सेलर नहीं बैठा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें सोल्ड बाय दिस वन, सोल्ड बाय दिस वन, सोल्ड बाय दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो यहाँ पे हमें कहीं भी अमेज़ॉन नज़र नहीं आया, ठीक है। तो ये भी आपका दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने चेक करनी है वो ये कि आपका कहीं भी सेलर अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए। अमेज़ॉन यूएई एज सेलर यहाँ पे है।
तो यहाँ पे अमेज़न नहीं है एज अ सेलर, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपने यही चेक करना है कि अमेज़न एज अ सेलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने दो चीज़ें चेक कर लिया, आपने ब्रांड चेक कर लिया, आपने चेक कर लिया कि अमेज़न एज अ सेलर नहीं है। तो अमेज़न एज अ सेलर आप क्यों देखते हैं? जो न्यू बंदे हैं, जो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते, तो उनको हम लोग इसलिए सजेस्ट करते हैं कि अमेज़न के पास अगर तो बाई बॉक्स है, अगर तो अमेज़न के पास यहाँ पे बाई बॉक्स है, और आप उस लिस्टिंग के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेज़न आपको कभी भी कंपटीशन में जीतने नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ठीक है। समटाइम ये होता है कि अमेज़न एज अ सेलर बैठा तो होता है, लेकिन बाई बॉक्स किसी थर्ड पार्टी के पास ही होता है। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि बाई बॉक्स क्योंकि रोटेट हो रहा है, तो आपको भी बाई बॉक्स मिल सकता है। ज़ाहिर सी बात है, दूसरे सेलर को मिल रहा है अमेज़न के होते हुए, तो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। उसका एक एडवांटेज ये होता है कि अगर अमेज़न उस लिस्टिंग में बैठा हुआ है, तो अमेज़न ऑटोमेटिकली उन लिस्टिंग्स को अपने सिस्टम में प्रायोरिटी पे रखता है जिनके साथ वो खुद बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो वो जब उन लिस्टिंग में बैठा हुआ, तो उस लिस्टिंग की सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है अगर अमेज़न बैठा हुआ है, लेकिन बाई बॉक्स थर्ड पार्टी के पास भी जा रहा है, तो वो लिस्टिंग भी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर आप न्यू हैं, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप उस लिस्टिंग के साथ जाए जिसमें अमेज़न ना बैठा हो, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने चेक कर ली। थर्ड नंबर पे आपने चेक करना है कि इसमें FBA सेलर्स भी होने चाहिए। आपने भी FBA करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने भी FBA करना, फुलफिलमेंट बाई अमेज़न, ठीक है। FBA आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने बाई बॉक्स विन करना है, तो आपको FBA करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखना है कि कम अज़ कम 3 सेलर्स इनमें ऐसे होने चाहिए जो कि FBA कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख लें, फुलफिलमेंट बाई अमेज़न डॉट सऊदी अरेबिया, यहाँ पे ये शिप्स फ्रॉम यही है, तो इसका मतलब है कि ये SBM कर रहा है, ये भी SBM कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें, फुलफिलमेंट बाय दिस वन सऊदी अरेबिया, ये भी अमेज़न डॉट सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स हैं, न्यू सेलर्स हैं जो कि FBA कर रहे हैं। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है, अगर सेलर्स 3 ऐसे हैं जो कि FBA कर रहे हैं, तो आप उस लिस्टिंग के साथ जा सकते हैं। अगर सभी लोग FBA कर रहे हैं, तो आप उस लिस्टिंग के साथ ना जाएँ। बाई बॉक्स विन करने के लिए आपके पास आपने FBA करना है, ठीक है। आपने अली बाबा से इन्वेंट्री मंगानी है और उसको अमेज़न के वेयर हाउस में शिप करना है, ठीक है, और FBA करना है। बहुत से लोग सवाल कर रहे होते हैं कि अली बाबा से तो हम लोग परचेज़ करते हैं, वो तो बैन है। भाई अमेज़न, अली बाबा बैन नहीं है, ठीक है। अली बाबा बैन नहीं है। अली बाबा इस वजह से बैन है या उसकी इस वजह से नहीं कर सकते, अगर आप किसी ब्रांड की वो आप परचेज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप नॉन ब्रांडेड चीज़ को परचेज़ करते हैं, तो जेनेरिक प्रोडक्ट के साथ आप उनकी इन्वेंट्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड की अगर करते हैं, तो वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से आपको लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लियर करता चलो। दो चीज़ें, तीन चीज़ें आपने चेक कर ली, आपने ब्रांड रजिस्ट्रेशन चेक कर ली, आपने देख लिया अमेज़न एज अ सेलर नहीं बैठा हुआ, और तीसरे नंबर पे आपने देख लिया कि कम अज़ कम 3 बंदे यहाँ पे FBA कर रहे हैं, तो आप भी FBA करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि आपने प्राइस की आपने चेक करनी है कि फ्लक्चुएशन तो नहीं है, इस प्रोडक्ट की प्राइस में फ्लक्चुएशन तो नहीं है। कि आया कि इस प्रोडक्ट की प्राइस अगर अभी यहाँ पे सऊदी रियाल 12 में ये सेल हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले ये 20-25 पे थी तो एकदम से 10 पे आ गई है, फिर एकदम से 20 पे चली जाए, फिर 30 पे चली जाए, या फिर 5 पे चली जाए। तो इस तरह की किसी भी प्रोडक्ट की फ्लक्चुएशन अगर प्राइस में है, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे अमेज़न पे सऊदी अरेबिया में, क्योंकि बाकी मार्केट प्लेसेस में तो आपके पास हीलियम आ जाता है, उसके ग्राफ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राफ नहीं मिलता, तो वो कैसे चेक कर दिया, वो ईग्रो को आप यूज़ करके तो चेक करेंगे। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि प्राइस की कंसिस्टेंसी आपने कैसे चेक करनी है, ठीक है। तो वो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रैकर में आ जाएंगे, ईग्रो के प्रोडक्ट ट्रैकर में। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रैकर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट करेंगे,
और अपना वो एसएन नंबर जिसको आपने ट्रैक करना है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे आप, ठीक है। जब आप ऐड कर देंगे तो वो ट्रैकर में आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन जितने दिन आप ट्रैक करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसा कि ये प्रोडक्ट ट्रैकिंग पे लगी हुई है तो ये आपको डाटा दिखाएगी इतने दिनों का। तो यहाँ पे ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट्स पे, तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहीं पे आपको प्राइस का भी यहाँ पे ग्राफ मिल जाता है। ये आप देख लें कि 20 दिसंबर को इसकी 27.99 प्राइस थी, फिर 27.99 पे ड्रॉप हुई है और ये प्राइस चली गई है 27.99 पे, और यहाँ से प्राइस 30 पे चली गई है, यहाँ पे इसकी 80 पे चली गई है प्राइस। यहाँ पे आप देखें प्राइस में कितना यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है। तो इसमें अगर यहाँ पे 55 पे चले तो कहाँ पे 29, कहाँ पे 55, वो इसका BSR भी यहाँ पे देखने के एकदम ऊपर नीचे भी प्राइस की वजह से जा रहा है। तो ऐसी प्रोडक्ट को आपने बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना। ये 4 से 5 दिन या 1 वीक तक आपने उसको ट्रैक करना है यहाँ पे ईग्रो के टूल में, और यहाँ से आप प्राइस की और BSR का ग्राफ आपको नज़र आ जाता है। क्योंकि बेसिक प्राइस का ही होता है, क्योंकि प्राइस अगर आपकी चेंज हो रही है तो BSR भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने इस तरीके से इसकी प्राइस की आपने फ्लक्चुएशन चेक करनी है, जिसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है जैसा कि इस प्रोडक्ट में आपको नज़र आ रही है कि 0.69 पे यहाँ पे प्राइस चली गई, फिर 80 पे चली गई, फिर यहाँ पे 30 पे है, फिर 75 पे है, फिर 29 पे है, 27 पे है। तो ऐसी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट, जो प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे 30 सऊदी रियाल की बिक रही है और 30 से 35 के दरमियान उसका वो चेंजिंग्स रहती हैं, तो इतना आप कर सकते हैं ऊपर नीचे, यानी 27 से 35 तक। ये छोटे मोटे ये प्राइस ड्रॉप्स होती है, आपस में कंपटीशन होता है सेलर्स का, यानी एकदम से आप कहें कि 30 की सेल हो रही है, एकदम से 15 पे उसकी प्राइस चली जाए तो वो उस प्राइस के साथ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना उस प्रोडक्ट के साथ। तो इस तरह आप इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो एक मैच चीज़ आती है वो आती है कि बाई बॉक्स रोटेशन की। अब कीपा तो इस मार्केट प्लेस में चलता नहीं है, तो आप बाई बॉक्स की रोटेशन कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी जो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सबसे पहले आपने ब्रांड का चेक कर लिया, वो रजिस्टर नहीं है, ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है उसका। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि अमेज़ॉन एज अ सेलर नहीं बैठा हुआ। तीसरे नंबर पे आपने चेक कर लिया कि FBA सेलर्स भी आपके बैठे हुए हैं 3। और चौथे नंबर पे आपने चेक कर लिया कि आपकी प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है, रेगुलर, एक थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आ रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्टेप आ जाता है वो आता है कि बाई बॉक्स की रोटेशन आपने चेक करनी। बाई बॉक्स रोटेशन बेसिकली हम लोग क्यों चेक करते हैं? बाई बॉक्स रोटेशन हम लोग चेक करते हैं कि जिसके पास बाई बॉक्स जाता है ज़ाहिर सी बात है उसके पास सेल भी आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस सेलर के पास बाई बॉक्स है तो कोई भी यहाँ से ऐड टू कार्ट करेगा तो वो, या बाई नाउ करेगा तो इस सेलर का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो ये ईजी हो जाता है। ज़्यादातर क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, वो यहीं से बाई करते हैं, वो यहाँ से लिस्टिंग्स ओपन करके नहीं देखते, ठीक है। तो यहाँ से अगर किसी के पास बाई बॉक्स आ रहा है तो उसकी सेलर ज़ाहिर सी बात है उसको सेल्स मिलेंगी। और अगर अगर बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो तमाम के तमाम सेलर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इन सभी को उस सेल में शेयर मिल रहा है बराबर का, ठीक है। तो उसमें हिस्सा उनको मिल रहा है, तो आपका वो बाई बॉक्स रोटेट होना ज़रूरी है। तो वो आप यहाँ पे इतने टूल्स तो काम करते नहीं हैं, तो आप इसको मैनुअली चेक करते हैं। मैनुअली कैसे चेक करते हैं कि आप यहाँ से OS सेलर एड ऑन के नाम से आपने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की है ये आपको इस प्रोडक्ट का स्टॉक दिखाएगी। वैसे तो स्टॉक यहाँ पे सेलर सप्लाइड भी दिखाता है आपको, ये देख लें सेलर सप्लाइड भी है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के ऑर्डर पे लिमिट लगी हुई है 3, मैक्सिमम 3 की लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको OS सेलर एड ऑन को रन करेंगे और यहाँ पे इससे स्टॉक देखेंगे कि इन्वेंट्री कितनी कितनी पड़ी हुई है इन सेलर्स के पास। जैसा कि यहाँ पे कुछ सेलर्स हैं, इसके पास 777 पीसेस पड़े हुए हैं, इसके पास 66 है, इसके पास 59 है, इसके पास 49 है। तो ये तमाम इन्वेंट्री आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे
आपको एग्जैक्ट इन्वेंट्री, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर लिमिट भी दिखा रहा है आपको, तो यहाँ भी अगर लिमिट लगी हुई है तो आपको एग्जैक्ट स्टॉक का नहीं पता चलता। ये बेसिकली ट्रिपल लाइन मेथड के थ्रू ये एक्सटेंशन आपको दिखाती है। तो आपको अगर किसी भी सेलर ने अपनी लिस्टिंग पे ऑर्डर की लिमिट लगाई हुई है तो वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे उसका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन क्या है कि आपको फिर कैसे पता चलेगा कि ये बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो देखिए यहाँ पे इतने सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये तमाम सैलरी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें 30 है, 1000 है, 67 है, 10 है, 20, 49, यानी इन पे लिमिट नहीं लगी, 59, 66। तो आपने क्या करना है, आपने या तो एक एक्सेल की शीट बना लेनी, ठीक है। शीट बना के वहाँ पे तमाम सेलर्स का आपने नेम लिखना है जिनको आपने ट्रैक करना है। आपने उनको ट्रैक करना है जिन पे लिमिट नहीं लगी हुई, जैसे ये 777 है, 66 है, 59 है और ये 49 है। तो इन सेलर्स को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके तो आपने नोट कर लेना है कि इस डेट को इस सेलर की इन्वेंट्री इतनी थी, स्टॉक कितना था। यानी आज मैं चेक करता हूँ, नोट करता हूँ कि इसका स्टॉक था 777, ठीक है। तो मैं दूसरे दिन आफ्टर 24 आवर्स में अगेन इस एक्सटेंशन के थ्रू आके यहाँ पे स्टॉक चेक करूँगा। तो अगर तो ये कम हुआ है इसका, तो मीन्स के इसके इतने यूनिट सेल हो गए हैं, तो इससे उसकी सेल का आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर तमाम सेलर्स की इन्वेंट्री कम हो रही है, स्टॉक कम हो रहा है, तो इट्स मेन के सभी जो सेलर्स हैं इनको सेल्स में शेयर मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इस मार्केट प्लेस में आपको अभी मैनुअली करनी पड़ेगी जब तक कि कीपा वगैरह या इस तरह का कोई टूल यहाँ पे सपोर्ट के लिए नहीं आता। अभी आपको मैनुअली सऊदी अरेबिया में ये काम खुद से करना होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। डेट वाइज डेली का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप एक शीट बना लें, उसमें नोट करते जाएँ। एक वीक तक आपने इसको मॉनिटर करना है और उसके बाद आप वहाँ से सेल्स का एक निकालेंगे कि सभी सेलर्स को आया कि डेली के बेसिस पे सेल मिल रही कि नहीं मिल रही। तो अगर सभी को अच्छा खासा शेयर मिल रहा है, रोटेट हो रही है सेल, सबको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक दो सेलर्स के पास ही सारे ऑर्डर आ रहे हैं, बाकी को कुछ नहीं मिल रहा एक वीक के अंदर, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये सारे स्टेप आपने देख लिए, आपने ब्रांड को देख लिया, आपने अमेजोन एज अ सेलर को देख लिया, FBA भी देख लिया, प्राइस की आपने फ्लक्चुएशन भी चेक कर ली और उसके बाद यहाँ से आपने बाई बॉक्स की रोटेशन भी चेक कर ली, ठीक है। इसके अलावा बाई बॉक्स को या सेल्स को आप प्रोडक्ट ट्रैकर के थ्रू भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको प्राइस का ग्राफ यहाँ पे, तो साथ में आपको सेल्स का ग्राफ भी मिल रहा है, एस्टिमेटेड सेल 5, ठीक है। और यहाँ पे डेली की ये 1 फरवरी को यहाँ पे 304 सेल हुई है, फिर 293, फिर 277। तो टोटल सेल्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, ठीक है। आप सेल्स यहाँ पे टोटल देखना चाहें तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन आपको अगर हर सेलर की सेल देखनी है तो वो आपको यहीं से मैनुअली इसको चेक करना पड़ेगा, इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन आया कि ये सारी चीज़ें आपकी ठीक ठाक है, आपने प्रोडक्ट बाकी सब स्टैट्स आपके आपकी मर्ज़ी के हैं। अभी आपने देखना है कि आया कि इसकी प्राइस, जैसा कि आप यहाँ पे 12 प्राइस है, तो कम से कम प्राइस यहाँ पे आप, बाकी 13 है, 14 है, तो 12 वाले के पास ही बाई बॉक्स है। तो आपने देखना है कि आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग में ये कितने की मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो अमेज़ोन के चार्जेस हैं वो ऑलरेडी मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप कैसे अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में अमेज़ोन कितनी FBA फीस आपको चार्ज करता है, इन्वेंट्री स्टोरेज कितनी चार्ज करता है। उसके अलावा भी आप सेलर सेंटर अकाउंट में भी आपके पास FBA कैलकुलेटर होता है, तो वहीं से भी आप अपने यहाँ पे आप अपनी सेलिंग प्राइस रखेंगे 12 कम से कम जो होगी, यहाँ पे 12 है कम से कम, तो मैं 12 ही रखूँगा, ठीक है। और आप उसके बाद आपकी जो सोर्सिंग की प्राइस है, सोर्सिंग प्राइस आपने कैसे करनी है, आपने बात करनी है पहले सप्लायर से। अलीबाबा से 2, 3, 4, 5 सप्लायर जितने भी आपको मिलते हैं उनसे आप
कांटेक्ट करेंगे और आप उससे रेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे कोटेशंस ले लेंगे कि विद शिपिंग अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक भेजने तक, लेबलिंग वगैरह सब कुछ, वो कितने में आपको एक प्रोडक्ट चार्ज होती है। तो वो सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ अभी कैलकुलेटर में उसमें सेलर सेंटर में आप पुट करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये टोटल अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचने तक आपको अगर वो प्रोडक्ट 6 सऊदी रियाल की पड़ रही है, और फिर आप उसमें देखेंगे कि आप अभी ये फ़ीस अगर 1 सऊदी रियाल पड़ रही है, स्टोरेज फ़ीस उसकी पड़ रही है, तो टोटल अगर आप वो 8 सऊदी रियाल के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो आपका वो 12 की अगर सेल कर रहे हो तो आपको 4 सऊदी रियाल एक प्रोडक्ट में बचेंगे। तो इस तरह आपने अपना जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है। अब मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं चैनल पे आपको मिल जाएगी। फीसिस का चार्ट आप कैसे देख सकते हैं, और आपके पास अगर सैलर अकाउंट आपका बना हुआ है तो आप उसी में जाके तो एवरी कैलकुलेटर में, वहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेटर में आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लें। अभी ये तरीका आपने देखा कि आप बेस्ट सेलर्स के थ्रू, कोई भी आप बेस्ट सेलर्स में जाते हैं, वहाँ से आप एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस पर ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका। अभी दूसरा तरीका ये होता है कि आप कीवर्ड के थ्रू भी नॉन ब्रांडेड या जेनेरिक प्रोडक्ट्स आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, और उससे आपको बेशुमार प्रोडक्ट मिलेंगी, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स मिलने वाली हैं। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, टॉय का। अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपका कीवर्ड है आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नीचे सेलर स्प्रेड की एक्सटेंशन वर्क करेगी, उसका डाटा यहाँ पे लोड होगा, और उसी को यूज़ करके आप नॉन ब्रांडेड और जेनेरिक प्रोडक्ट्स लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जितनी अमेज़ॉन पे सऊदी अरेबिया में मौजूद है, आपको वो निकाल के दिखा देगा। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे डाटा इसका लोड हो रहा है, और जैसे ये लोड होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको बेशुमार अनलिमिटेड जितनी भी अमेज़ॉन पे सऊदी अरेबिया में जेनेरिक प्रोडक्ट्स या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आप उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देख लें, सबसे ऊपर ब्रांड आ रहा है और यहाँ पे सेलर का नेम आ रहा है, और ऐसे ही मैं नीचे यहाँ पे देख रहा हूँ, इस पे में ब्रांड नेम आ रहा है, सभी का डाटा यहाँ पे लोड होने देते हैं हम लोग। ओके, बाकी का यहाँ पे डाटा लोड हो रहा है, उसमें टाइम लगेगा। मैं आपको जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है, ठीक ठीक है। यहाँ पे 2 सेलर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आप देख लें कि इस ब्रांड का नाम लिखा हुआ आ रहा है जेनेरिक, ठीक है। जेनेरिक ब्रांड का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन में यहाँ पर अगर ब्रांड का नाम जेनेरिक या अदर लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, या तो जेनेरिक लिखा हुआ है या फिर अदर लिखा हुआ है। अदर का ये देखें, यहाँ पे आपको अदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉन ब्रांडेड है, यानी कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं है। तो आप इन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। आप मिसाल के तौर पे ये तो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपने अगर तमाम की तमाम जेनेरिक प्रोडक्ट्स या अदर प्रोडक्ट्स पे क्लिक देखना है आपने, तो आप ये जेनेरिक जो लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 20,000 के करीब उसने प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दिए आपको, जो कि तमाम की तमाम जेनेरिक हैं, जेनेरिक की कैटेगरी में आ रही हैं, और जो नॉन ब्रांडेड हैं। तो आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके तो सेल कर सकते हैं। ये अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म, अमेज़ॉन सऊदी अरेबिया में जितनी भी हर कैटेगरी में जो जो जेनेरिक प्रोडक्ट आप यहाँ पे रजिस्टर की गई है, यहाँ पे सेल हो रही है, वो इसने निकाल के आपको दिखा दी है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20,000 के करीब प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पे आप डाटा देखेंगे कि सबका जेनेरिक लिखा हुआ होगा, क्योंकि आपने जेनेरिक प्रोडक्ट्स ओपन की हैं। इसी तरह आप यहाँ से अगर ये नीचे अदर में आ रहा है तो आप अदर पे भी क्लिक करेंगे तो न्यू टैब एक ओपन होगा। आप अदर की कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको निकाल के, यानी 30,000 के, यानी 30,000 प्रोडक्ट्स ये और 20,000 प्रोडक्ट्स ये,
यानी 50,000 के करीब आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दी इसने, जो कि नॉन ब्रांडेड है, जिनको सेल करने के लिए आपको प्रोडक्ट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रांड का नाम आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है कि ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे एड्स जा रहे हैं। यहाँ पे जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स नहीं हैं वो आप देखेंगे कि वो तमाम की तमाम यहाँ पे आपको जेनेरिक शो होगा। डाटा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो यहाँ पे ये अदर्स हमने ओपन किया था, 30,000 के करीब प्रोडक्ट्स आपको शो हुई, और यहाँ पे आप देखें तमाम की तमाम प्रोडक्ट, ये अगर ब्रांड का नाम आ रहा है तो ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐड जा रहा है, ठीक है, इनको आपने इग्नोर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आप देखें तमाम की तमाम अदर्स आपको मिलेंगी, ठीक है, तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे अदर्स कैटेगरी में यहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे आपको बेशुमार ये तमाम प्रोडक्ट्स आप बिना किसी अप्रूवल के सेल कर सकते हैं। जैसे कि ये अदर्स के हैं, यहाँ पे इसका डाटा अभी लोड हो रहा है, तो ये जेनेरिक आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स 20,000 प्रोडक्ट्स और 30,000 50,000 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप ऐसे फाइंड आउट करके तो सॉफ्ट अप्रूवल से ही आप इनको सेल कर सकते हैं। अलीबाबा से सोर्सिंग इनकी करके तो आप इनको ईजीली सेल कर सकते हैं। तो ये वो तरीक़ाकार था जिससे आप अमेज़न सऊदी अरेबिया में होलसेल के बिज़नेस के लिए आप प्रोडक्ट हैंडल कर सकते हैं और बेशुमार प्रोडक्ट्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। और उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट को पे सिंगल पेज पे आप कैसे उसकी कौन कौन सी चीज़ें चेक करेंगे, उसके ब्रांड को, उसके एलबीएस सेलर्स को, इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है और आपने फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी है, मैनुअली भी करनी है, और ई ग्रो के टूल को भी यूज़ करके आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ई ग्रो का टूल प्रोवाइडर का नाम मैं नीचे नंबर शेयर कर दूँगा, उससे कॉन्टैक्ट करके आप परचेज़ कर सकते हैं और आप ईजीली सऊदी अरेबिया की मार्केट प्लेस में इस तरीके से प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है, कोशिश तो मैंने पूरी की है कि कोई भी मैं यहाँ पे चीज़ को ना छोड़ूं, लेकिन अगर कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको दे सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।